उत्तर भारत की धरती ने सदियों में अनेकों महान शासक देखे, लेकिन 7वीं सदी में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसकी गाथा आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से लिखी जाती है। सम्राट हर्षवर्धन। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कवि, दार्शनिक और संस्कृति प्रेमी शासक भी थे। सन 606 ईस्वी का समय था। थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन का देहांत हो चुका था। उनका बड़ा बेटा राज्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों और शत्रुओं की चालों ने उन्हें खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, बहन राज्यश्री को अपमानित करके बंदी बना लिया गया। उस समय मात्र 16 वर्ष के हर्ष पर न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे राज्य का भार आ पड़ा। इतनी कम उम्र में जिस तरह उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया, वही उन्हें एक असाधारण शासक की श्रेणी में लाता है। उन्होंने शपथ ली, मैं अपनी बहन का सम्मान लौटाऊंगा और अपने राज्य को पुनः महान बनाऊंगा। यह केवल एक भाई की प्रतिज्ञा नहीं थी, यह एक भावी सम्राट का संकल्प था। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया, पुराने मित्र राज्यों को एकजुट किया और मालवा के राजा देवगुप्त पर निर्णायक आक्रमण किया। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में उनका व्यक्तित्व किसी तूफान की तरह था। घोड़े पर सवार, सुनहरी कवच में चमकते हुए और आंखों में अपराजेय दृढ़ता। देवगुप्त की सेना उनकी रणनीति और साहस के सामने टिक नहीं पाई। उन्होंने अपनी बहन को सम्मानपूर्वक वापस लाकर पहला बड़ा विजय हासिल किया। इसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता ने उन्हें एक महान सम्राट बना दिया। उन्होंने हिमालय से नर्मदा नदी तक और बंगाल से पंजाब तक अपना साम्राज्य फैलाया। यह उत्तर भारत का वह समय था जब कोई भी विदेशी शक्ति उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन हर्ष की महानता केवल उनकी सैन्य शक्ति में नहीं थी। वे एक सच्चे कला प्रेमी और विद्वान संरक्षक थे। उनके दरबार में देश विदेश के कवि, संगीतकार, चित्रकार और विद्वान आते थे। उन्होंने स्वयं संस्कृत में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटकों की रचना की। हर 5 साल में वे प्रयाग, आज का इलाहाबाद, में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते, जहां दूर दूर से साधु, विद्वान, यात्री और आमजन इकट्ठा होते। वहां वे स्वयं उपस्थित होकर दान देते, गरीबों और साधुओं की सेवा करते और धर्म सभा में विद्वानों के विचार सुनते। विदेशी यात्री ह्वेनसांग, जो चीन से भारत आए थे, ने लिखा, हर्ष न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ राजा हैं। उनके शासन में लोग सुरक्षित और खुशहाल हैं। अपराध बहुत कम होते हैं और राजा स्वयं प्रजा की समस्याएं सुनते हैं। वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। हिंदू धर्म का पालन करते हुए भी उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को समान सम्मान दिया। उन्होंने हमेशा युद्ध को अंतिम विकल्प माना, लेकिन जब भी भारत की गरिमा या सुरक्षा पर खतरा आया, उन्होंने तलवार उठाने में संकोच नहीं किया। उनका शासनकाल भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक स्वर्ण युग का प्रतीक था। सड़कों, व्यापार मार्गों और शिक्षा केंद्रों का विकास हुआ। कला और साहित्य का अभूतपूर्व उत्थान हुआ। सम्राट हर्षवर्धन की गाथा हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा राजा केवल अपनी तलवार से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, न्याय और करुणा से भी महान बनता है। उन्होंने अपने समय में भारत को एकजुट किया, उसे गौरव दिलाया और एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी प्रेरणा देता है।